लेकिन शुरू से ऐसा नहीं था। मैंने भी कभी आप लोगों की तरह इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, बहुत सारे इसमें स्ट्रगल्स करे, अप्स एंड डाउन्स देखे, सक्सेस देखी, फेलियर देखा, बहुत कुछ देखा। तो आज ये जर्नी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस उम्मीद के साथ में कि मेरी जर्नी आपको इंस्पायर करे आगे बढ़ने के लिए, 1 करोड़ या उससे ऊपर पहुंचने के लिए। दोस्तों, मैं अर्लियर जब मैं छोटा था, दूसरी क्लास में मेरी मदर ने मुझे पढ़ने के लिए मसूरी के एक हॉस्टल में भेज दिया। उनका ऐसा मानना था कि शिक्षा से बेहतर कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपके जीवन को बदल सके। सो उन्होंने हमेशा अपनी कैपेसिटी से ऊपर मुझे बेस्ट एजुकेशन देने की कोशिश करी। सो इसके तहत मैं मसूरी के एक हॉस्टल में पढ़ा। जब मैं छोटा था, पढ़ाई के साथ साथ मुझे शौक था स्पोर्ट्स खेलने का। मैं क्रिकेट खेला करता था। 7वीं 8वीं क्लास से प्रोफेशनल कोचिंग लेनी शुरू करी और स्कूल का कैप्टन बना, यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट करी। 2 साल कलकत्ता में प्रोफेशनल क्रिकेट खेली, प्री रणजी ट्रॉफी खेली रेलवेज के साथ में। और क्योंकि मेरा तब एक ही सपना था कि मुझे स्पोर्ट्स में ही अपना करियर बनाना है। स्पोर्ट्स ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। सबसे पहले हार्डवर्क करना सिखाया। प्रोफेशनल उसमें 6 से 8 घंटे की हमारी प्रैक्टिस होती थी पर डे। सुबह 5 बजे से दिन शुरू होता था। डिसिप्लिन सिखाया। सबसे इंपॉर्टेंट सिखाया नेवर गिव अप एटीट्यूड, क्योंकि स्पोर्ट्स में और लाइफ में आप हर रोज जीत नहीं सकते। तो एक दिन अगर आपका खराब जाता है, एक मैच अगर खराब जाता है, तो आपको अगला मैच एक नई अपॉर्चुनिटी होती है। हर एक दिन एक नई अपॉर्चुनिटी होती है। सो उस अगले मैच में अपने को तैयार करना ताकि और बेहतर परफॉर्म कर सकें और कभी गिव अप ना करना मुझे सिखाया। इसके साथ साथ बुक्स पढ़ने की आदत लगी। जब मैं क्लास 6ठी 7वीं में था, स्वेट मॉडर्न की किताबें आती थी हिंदी रूपांतरण में। बहुत एक मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग किताबें होती थी। सो वो पढ़नी शुरू करी। और उसके बाद स्कूल में सक्सेस इज नेवर एंडिंग, फेलियर इज नेवर फाइनल, टफ टाइम नेवर लास्ट, टफ पीपल डू, थिंक एंड ग्रो रिच, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, पावर ऑफ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। सो ऐसी किताबें पढ़नी शुरू कर दी जिससे मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिलती थी उस समय मेरे गेम में मेहनत करने के लिए या कभी भी गिव अप ना करने के लिए। जब मैं कॉलेज में था तो मेरे को नी इंजरी हुई, जिसकी वजह से मेरा स्पोर्ट्स का जो करियर था वो ख़त्म हो गया। और उस दौरान घर की भी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। मेरी मदर ने 20-22 साल प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया, लेकिन वो बहुत एम्बिशियस थी, बहुत मेहनती थी, ड्रीम्स थे उनके बड़े। सो उन्होंने अपनी जॉब के साथ में बिजनेस किया। रशिया में कुछ गारमेंट्स एक्सपोर्ट किए थे, कपड़े, जिसकी पेमेंट आई नहीं, जिसकी वजह से बहुत भारी नुकसान हुआ। ये बात उन्होंने पिताजी को बताई नहीं और जिस वजह से काफ़ी तनाव रहता था घर में, क्योंकि उसका इंटरेस्ट काफ़ी सारा देना पड़ता था। कर्जे हो गए काफ़ी सारे। कर्जों का आलम ये हुआ कि एक दिन एक काम मिला टेली मार्केटिंग का। दिल्ली में यहीं दरियागंज में पास में ही है, एक कपड़ों की दुकान हुआ करती थी उस समय, लीडिंग स्टोर के नाम से। तो उन्होंने अपनी सेल लगाई। तो उस ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था, तो कैसे बताएं अपने ग्राहकों को कि सेल लगी है, आप आएँ। तो उन्होंने अपने ग्राहकों को रजिस्टर हमें दिया और कहा कि आप फ़ोन करके इन्हें बताइए ये प्रोजेक्ट मिला था, ये काम मिला था। उसमें जितने पैसे मिल रहे थे वो इतने कम थे, बामुश्किल टेलीफोन का ही बिल जा पाता। लेकिन फिर भी वो काम लिया, क्योंकि टेलीफोन का बिल 2 महीने बाद आता। अभी जो पैसे मिलते उससे घर चलता है, घर में राशन आता। ये सिचुएशन थी। उसके बाद एक सेल्स की जॉब करी, ऑडियो कैसेट्स का बिजनेस किया। 96-97 की ये बात आपको मैं बता रहा हूँ। उस समय अगर गाने सुनने होते थे कि कोई इंटरनेट मोबाइल तो कुछ था नहीं, तो ऑडियो कैसेट चला करती थी, साइड ए साइड बी। उसको मैं अपने स्कूटर में रख करके शॉप टू शॉप सप्लाई किया करता था। बहुत जल्द मुझे समझ में आ गया कि ये बिज़नेस बिल्कुल सही नहीं है या इसमें कुछ तरक्की हो नहीं सकती, क्योंकि इसमें क्या प्रॉब्लम थी जो अक्सर ट्रेडिशनल बिजनेस में हुआ करती है। जब ऑर्डर लेने जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तब होती है जब आप पेमेंट लेने के लिए जाते हैं। सपोज मुझे किसी से 50,000 रुपये लेने होते थे, वो एक बार में नहीं देते थे, 10 आज दे दिए, बोलो जी बाकी अगली बार देंगे। अगली बार भी 10 दे के बोलो जी अगली बार देखेंगे। टुकड़ों में पैसा आता था, मुझे एक साथ देना पड़ता था, खर्च होता था, पता नहीं लगता था कहाँ गया। दूसरा, कई बार मुझे अपने पैसे लेने के लिए वेट करना पड़ता था, तो मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं अपने पैसे नहीं, इनसे उधार मांग रहा हूँ। वो बड़ी ख़राब सी फीलिंग थी। तो बहुत जल्दी उस बिज़नेस को मैंने लॉस में वाइंड अप किया। और जब मैं सोच ही रहा था कि अब मैं क्या करूं, 1998 में मेरी ज़िंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग आया। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने फ़ोन किया मेरी मदर को और कहा कि इंडिया में एक नए तरीके का बिजनेस आया है और आप जाकर के उसको देखो।
तो उन्होंने एक घर का हमें एड्रेस दिया जहाँ 25-30 कुर्सियाँ लगी हुई थी ड्राइंग रूम में, एक वाइट बोर्ड लगा हुआ था। एक सज्जन आए, उन्होंने मार्कर लिया और प्लान दिखाना शुरू किया। तो उन्होंने, ये मैं बात कर रहा हूँ आपको जनवरी 1998 की, तो उन्होंने बताया कि ये एक विदेशी कंपनी है जो इंडिया में आने वाली है। ये काफ़ी सारे डेली नीड के प्रोडक्ट बनाती है। अगर आप वो यहाँ से लोगे, इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा करके, तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आप अन्य लोगों को इसमें जोड़ोगे, आपके ग्रुप में जो खपत होगी इसके ऊपर आपको पैसा मिलेगा। अब उस समय ऐसा सिस्टम कि प्रोडक्ट यूज़ करवाने से पैसा मिलेगा। उसके बाद उन्होंने हमें कुछ विदेशी लोगों की तस्वीरें दिखाई और बताया, उनकी कहानी बताई कि ये जॉब करते थे, इन्होंने ये बिज़नेस किया, इनकी ज़िंदगी बदल गई, आज ये करोड़पति हैं। फिर उन्होंने ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए। कॉन्सेप्ट अच्छा लगा था। उस समय कागज़ पर नेटवर्क बन रहा था, ये कंपनी इंडिया में आने वाली थी, आई नहीं थी। तो वहाँ से थोड़ा बहुत सीखना शुरू किया। उसके बाद हमें पता लगा सेम तर्ज के ऊपर में एक इंडियन कंपनी है जो पिछले 2 साल से चल रही है। सो मेरी मदर गए, उस कंपनी की हमने प्रेजेंटेशन देखी। सिस्टम सेम था दोनों जगह यही बात बताई गई थी कि अगर आप कुछ टाइम इस सिस्टम में काम करोगे, उसके बाद नहीं भी कर पाओगे, तब भी आपको रेगुलर इनकम आती है, पैसिव इनकम आती है। सो बाहर निकलते ही मदर ने सबसे पहले अपना फॉर्म भरा, उसके बाद उन्होंने मेरा फॉर्म भर दिया। 3 अप्रैल 1998 को मेरा इस इंडस्ट्री में जन्म हुआ। अभी आज 10 तारीख है, पिछले संडे को मुझे 24 साल इस इंडस्ट्री में कंप्लीट हो गए।